हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो गाइस आज की जो हमारी क्लास है वो है नंबर सिस्टम के लिए। तो आज हमने नंबर सिस्टम में जो टाइप ली है उस टाइप का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिएगा। मतलब कि अगर इस टाइप की बड़ी सी मल्टीप्लाई है तो इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आने वाली है, यानी कि जो इसका आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आने वाला है। या अगर ये पावर का क्वेश्चन आ जाए यानी कि घात का सवाल आ जाए इस टाइप का, तो इसमें भी जो इकाई का अंक आएगा यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो क्या आने वाली है। तो देखिए इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस की हम ट्रिक बताने वाले हैं। अब वो ट्रिक क्या है, तो पहले हम करते हैं टाइप 1 वाले क्वेश्चंस। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पूरी मल्टीप्लाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर डिजिट मतलब हर संख्या की जो यूनिट प्लेस है उनकी मल्टीप्लाई करनी है बस। यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करनी है 6 में, और फिर 6 की करनी है 4 में, और फिर 4 की करनी है 9 में। तो इसका जो आंसर आएगा ना, जो इस आंसर की यूनिट प्लेस होगी वो ही इस आंसर की भी यूनिट प्लेस होगी। अब देखिए इसको और शॉर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए 3 छंग 18 करेंगे, फिर 18 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी जो आंसर आएगा उसकी 9 में करेंगे। थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं। 3 6 कितना होता है 18, तो 3 और 6 की मल्टीप्लाई होगी 18, इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी 8, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8। ठीक है, अब इस 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 में, तो 8 चौक कितना हो गया 32, इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी 2। अब इस 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 में, तो 2 निम कितना हो गया 18। तो इसका मतलब है इसकी यूनिट प्लेस पे आंसर आएगा हमारा 8। तो इसका मतलब ये जो बड़ी सी संख्या दे रखी है ना, बड़ा सा सवाल जो दे रखा है, इसमें भी जो इकाई का अंक आने वाला है वो क्या आने वाला है 8 आने वाला है। अब देखिएगा इसमें हमें इकाई का अंक याद करना है, तो पहले हर एक का जो यूनिट प्लेस है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी कि 3 इंटू इसका यूनिट प्लेस 1, इसका यूनिट प्लेस 2, इसका यूनिट प्लेस 7, और इसके इकाई का अंक कितना है हमारा 6। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आया 42। तो 42 का यूनिट प्लेस कितना है 2, और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6 में, यानी कि 2 6 कितना हुआ 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इस गुना में जो इकाई का अंक आने वाला है वो क्या आने वाला है 2, है ना। दोबारा से देखिए, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 एकम 3, उसकी मल्टीप्लाई 2 में, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। अब 42 में आप क्या करो, सिर्फ यूनिट प्लेस ले लो, यानी कि 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, तो 2 6 कितना हुआ 12। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, इसका यूनिट प्लेस पे कितना आने वाला है, कौन सा अंक 2 आने वाला है। अच्छा, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में एक स्पेशल नोट होता है, वो क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 आ जाता है ना, तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो आंसर आएगा उसमें जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा क्या आएगा 0। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 3, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 0, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 9, यहाँ पे कितना है 7, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 7 है। ठीक है, तो देखिए 0 लिखा है ना बीच में, आप 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 0। यानी कि इसमें हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है गाइस। मीन्स अगर गुना करने वाली संख्याओं में किसी भी संख्या में इकाई का जो अंक है वो 0 आता है, तो इसका मतलब है जो गुणनफल का आंसर आएगा ना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आने वाला है 0। तो ये एक नोट करने वाली बात थी यहाँ पर। देखिए इसमें इकाई का अंक 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8। तो जब 8 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे कितना हो गया 40, तो आ गया ना इकाई का अंक 0। तो आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें इकाई का अंक इस गुणनफल में क्या आने वाला है 0। देखिए गाइस अब हमने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि जिसमें हमें पावर दे रखी है, और पावर भी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी पावर है। 67 92, अगेन चलिए 67 हो गया, इसको कुछ और लिख लेते हैं। सपोज कीजिएगा इसको मैं लिख रही हूँ 47, दैट इज़ 88, है ना। तो अब इतनी बड़ी बड़ी पावर्स थोड़ी ना हम सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ जो है वो आपको लर्न करनी है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 1 5 या फिर 6 आ जाता है, यानी कि 0 1 5 या 6 अगर आ जाते हैं यूनिट प्लेस पर, तो उसकी आप कितनी भी पावर कर लीजिएगा, आंसर में सेम आंसर, मतलब यूनिट प्लेस पे सेम डिजिट आएगी। मतलब यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 0, तो इसका मतलब है इसमें आंसर में इकाई के अंक पे 0 ही आएगी, चाहे यहाँ पे पावर होती 67 लाख या 67 करोड़, कितनी भी होती, उससे कोई मैटर नहीं करता। सिमिलरली इस पे यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 1,
तो इसमें भी कितनी भी पावर कर लीजिएगा, इकाई का अंक 1 ही आने वाला है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है 5, कितनी भी पावर कर लीजिएगा इकाई का अंक 5 ही आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है गाइस 6 है, तो आप 6 की कितनी भी पावर कर लीजिएगा यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आने वाला है। ठीक है, आप देखिएगा इसके अलावा और यूनिट प्लेस पे कौन कौन आ सकता है, 2, 3, 4, 7, 8 और 9 आ सकते हैं। अब अगर यूनिट प्लेस पे ये आ जाएं और इतनी बड़ी बड़ी पावर हो जाए तब हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं आपको। और एक खास बात, वो वाली जो शॉर्ट ट्रिक है ना गाइज, अगर आपको ये वाला नोट नहीं याद रहता ना, तो जो मैं आप शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ वो इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा ये लर्न करने के लिए। इसे लर्न कर लेंगे तो आपका टाइम ही बचेगा, है ना। तो देखिएगा वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी पावर होती है, मतलब सवाल में जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा, तो 1 माइनस करके कितना आ गया मेरा 109। अब सेकंड स्टेप पे क्या करना है, इस 109 को 4 से भाग करना है, तो यानी कि 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, 4 सत्ते कितना हो गया 28 और कितना बच गया 1। तो जो भी शेषफल बचता है, ठीक है, 0 भी बन सकता है, 1 भी, 2 भी या 3 भी। थर्ड स्टेप में क्या करना है, उस शेषफल में 1 जोड़ना है, तो योगफल कितना आया मेरा 2। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप विल बी व्हाट, जो भी इकाई का अंक है, यानी कि जो भी यूनिट प्लेस पे है डिजिट, यानी कि 3, उसकी पावर ये कर दीजिएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब आंसर कितना आया 9। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसमें इकाई का अंक कितना आने वाला है 9 आने वाला है। ठीक है, देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर कितनी है 68, तो स्टेप 1 क्या बताया हमने आपको, 68 माइनस 1 यानी कि 67। सेकंड स्टेप क्या बताया, 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, 4 एकम 4, 2 और ये कितना हो जाएगा 4 छिक 24, तो शेषफल कितना बच गया 3। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको 3 में 1 जोड़ना है, यानी कि 3 और 1 कितना हो गया 4। और फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो यहाँ पर इकाई का अंक है यानी कि 4, उसकी पावर 4 कर दीजिएगा, तो यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 64 आ गए यहाँ तक की मल्टीप्लाई, और गुना में 4, इन दोनों की भी कर दीजिएगा, 4 चौक 16, तो उसका मतलब है यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है 6 आने वाला है, या आप इनकी भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है ना, तो आई होप कि आप इस टाइप के क्वेश्चन आप गाइस बहुत इजीली कर पाएंगे। तो देखिए इन क्वेश्चंस को रिपीटिशन करते रहिएगा, यानी कि रिवीजन करते रहिएगा, और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।